एक्सरसाइज 7.3 का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित त्रिपद व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए यह व्यंजक दिया हुआ है, इसमें 3 पद है, इसलिए इस व्यंजक को हम बोलेंगे त्रिपद व्यंजक। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाए हैं कि एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं और त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में त्रिपदी व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ए, इसमें आपको ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे y है तो हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। y स्क्वायर को हम लिखेंगे y का स्क्वायर, आगे प्लस है तो यहाँ लिख दिए प्लस। तो देखिए a के स्थान पर x है और b के स्थान पे y है, बीच में यहाँ प्लस है। 2xy है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना x गुना y। ठीक है, इसको देखिए ऐसे लिखे, जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर 2xy हो जाएगा। तो जो ये लिखा हुआ है उसी को हम इस रूप में लिख दिए हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो फिर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर a और y बराबर b। हम x को a मान लिए और y को b मान लिए। तो देखिए यहाँ पे हम a लिखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए 2 गुना x, इसको a माने हैं इसको b माने हैं तो a गुना b प्लस y को b माने हैं तो यहाँ लिखेंगे b का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब इसको सरल करिए, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इतना बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a हम किसको माने थे, तो a माने थे x को और b माने थे y को। तो a के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस b के स्थान पर हम लिखेंगे y, यानी कितना का होल स्क्वायर, और इतना का स्क्वायर है यानी कि x प्लस वाई गुना x प्लस वाई। तो देखिए जब हम इसका गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना समझाने के लिए आपको हम बीच में लिख दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये समझाने के लिए कि आप इसको समझ जाए, इसलिए इतना लिखे हैं। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। इसके बाद डायरेक्ट आपको ये लिखना है, यानी कि इतना बराबर इतना कैसे हुआ, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो लिखा हुआ था ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो इतना लिखे और इतना बराबर इतना होता है, तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिखिएगा और ये लिखिएगा। ठीक है, इतना कैसे हुआ इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखे हैं ताकि आप समझ जाए। तो इसका गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए इसमें व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, कितना इसका गुणनखंड होगा ये ज्ञात करना है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए प्लस है 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। 3 का जब स्क्वायर अप करिएगा तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, 6x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 3। देखिए जब इसको आप गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा, 2 तिया 6x। ठीक है, तो 6x के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं x को a और 3 को b, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस रूप में ये लिखा हुआ है।
और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर x है और बी के जगह पर 3 है, तो इतना का हम होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के जगह पर x और बी के जगह पर 3 है, तो 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना का स्क्वायर है यानी कि x प्लस 3 गुना x प्लस 3। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हम लिख रहे हैं तो एक तरीका और है। ठीक है, एक तरीका और है, वो बताते हैं, उससे भी आप इसको गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे x गुना x। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखिए चाहे इतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखिए 6x है तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 3x। जब इसको हम जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा। 6x लिखिए चाहे 3x प्लस 3x लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर देखिए प्लस 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3। अब देखिए इसमें और इसमें, देखिए इसमें x है और इसमें भी x है, तो x को हम कॉमन करेंगे। तो जब ये x कॉमन हो गया तो इसमें एक x बच रहा है, प्लस x कॉमन किए तो इसमें बचा 3। अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, प्लस है तो हम 3 को कॉमन किए तो इसमें बचा x प्लस इसमें बचा 3। 2 को 3 है तो एक 3 कॉमन किए तो एक 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, और दोनों में x प्लस 3 है, तो हम x प्लस 3 को कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस है, ये तो कॉमन हो गया तो इसमें बचा 3, यानी कि इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया। तो आप चाहे इस विधि से बना सकते हैं या फिर इस विधि से बना सकते हैं, आपको जो आसान दोनों में लग रहा है उसी से बनाइए। ठीक है, इसमें हम क्या किए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख करके और गुणनखंड ज्ञात कर दिए, और इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बनाए हैं। तो जो आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर सी, इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए ए स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे a गुना a, प्लस 8ab है तो इसको हम लिखेंगे 4ab प्लस 4ab। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 और 4 8ab हो जाएगा। ठीक है, तो 8ab के जगह पर हम लिखे 4ab प्लस 4ab। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है, 16b स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 4 गुना 4, तो 4 चक 16, और b स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे b गुना b, तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें a है और इसमें भी a है, तो a को हम कॉमन करेंगे। तो जब a कॉमन किए तो इसमें बचा a, प्लस इसमें a हम कॉमन कर लिए तो बचा 4b। फिर देखिए इसमें और इसमें देखिए कि कॉमन कितना है, इसमें देखिए 4 है और इसमें भी 4 है, प्लस है तो 4 को हम कॉमन करेंगे। फिर देखिए b है और इसमें भी b है तो b को कॉमन करेंगे, तो इसमें बचा a प्लस इसमें बचा 4b। अब यहाँ पे देखिए कि a प्लस 4b इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो a प्लस 4b को हम कॉमन कर लेते हैं। तो इस पद में इतना हम कॉमन कर लिए तो बचा a प्लस, जब इतना हम कॉमन कर लिए तो इसमें बचा 4b, तो इसका गुणनखंड हम ज्ञात किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर डी, ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। a स्क्वायर है गुना में तो इसको हम लिखेंगे a गुना a, प्लस का चिन्ह है। देखिए 6ab है, जैसे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 6ab तो हम लिख देंगे 3ab जोड़ 3ab,
ये दोनों सजातीय पद है, दोनों जुटेगा तो फिर 6ab हो जाएगा। तो 6ab के स्थान पे हम लिख सकते हैं 3ab प्लस 3ab। 6ab लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मान एक ही है। प्लस देखिए बी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे b गुना b। अब एक पद ये है, एक पद ये है, ये दोनों में देखिए कि कॉमन कितना है। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए a इसमें है और इसमें भी a है, तो a को कॉमन किए तो इसमें 3a कॉमन हुआ तो बचा 3a, बीच में प्लस है। इसमें देखिए 3a तो कॉमन हो गया तो बचा b, तो यहाँ लिख देंगे b। अब इसमें देखिए कि कॉमन कितना है, तो इसमें भी b है और इसमें भी b है, प्लस है तो b कॉमन है तो b कॉमन किए। देखिए दोनों में b है तो b कॉमन किए, तो इसमें बचा 3a प्लस b कॉमन हो गया तो इसमें बचा b। एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद है यहाँ पे, और दोनों में देखिए 3a प्लस b है, इसमें भी 3a प्लस b है, तो 3a प्लस b को हम कॉमन कर लेंगे। तो इसमें बचा 3a प्लस इसको हम कॉमन कर लिए हैं तो इसमें बचा b। तो देखिए इसका हम गुणनखंड किए तो आया 3a प्लस b गुना 3a प्लस b, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर ई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इतना बराबर क्या होता है इसे देखिए। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो सवाल में आपको इतना दिया हुआ है और इतना बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी गुना a माइनस बी। तो इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर एफ, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 4m का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, बीच में माइनस है। 4m है तो इसको हम लिखेंगे देखिए 2 गुना 2m गुना 1। देखिए जब इसको आप गुना करिएगा तो 4m होगा, तो इसके जगह पर हम इतना लिख दिए। तो ध्यान से देखिए a के स्थान पे 2m है और b के स्थान पर 1 है, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a के जगह पर 2m है माइनस b के स्थान पर 1 है, इतना का होल स्क्वायर होता है इतना। अब देखिए इतना का स्क्वायर है यानी कि 2m माइनस 1 गुना 2m माइनस 1, तो इसको गुणनखंड हम किए तो इतना आया। देखिए सवाल नंबर जी, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 4x का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए 4x स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। जब इतना का आप स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा। फिर देखिए 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। बीच में 8x है, आगे देखिए प्लस है। 8x के जगह पर हम लिखेंगे 2 गुना 2x गुना 2। 8x लिखिए चाहे इतना लिखिए, जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, x है तो x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पे 2 है, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इतना बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर है 2x प्लस b के स्थान पर 2 है, यानी कि इतना का होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इतना का स्क्वायर है यानी कि 2x प्लस 2 गुना 2x प्लस 2, तो ये गुणनखंड होगा।
सवाल नंबर H, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए एक है प्लस में तो एक को हम लिख सकते हैं एक का होल स्क्वायर, जब ये एक का होल स्क्वायर करिएगा तो एक होगा। यहाँ पे माइनस है 2x है तो देखिए इसको हम लिखेंगे 2 गुना x गुना 1, इसको जब हम गुना करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। देखिए a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इतना बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर x है माइनस b के स्थान पर 1 है, इतना का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना का स्क्वायर है यानी कि x माइनस 1 गुना x माइनस 1, तो इसको हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए यह व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए ये तीनों पदों में 9 कॉमन है तो 9 को हम कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन हो गया तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 9 है तो 9 में हम 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, x है तो x प्लस 81 है और 9 हम कॉमन किए हैं तो यहाँ पे होगा 9। देखिए 9 में 9 से जब हम गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए 9 है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना x प्लस 6x है तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 3x। देखिए इसको जोड़ेंगे तो फिर 6x हो जाएगा तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए प्लस 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे मंझली कोष्ठक नहीं होगा छोटी कोष्ठक होगा। ठीक है, देखिए 9, अब यहाँ पे मंझली कोष्ठक लगाइए, इन दोनों पदों में देखिए इसमें x है और इसमें भी x है तो जब x दोनों में है तो x को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस इसमें बचेगा 3। फिर देखिए प्लस है इसमें और इसमें, ये दोनों में 3 है कॉमन तो 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 9 है, यहाँ 3 कॉमन किए हैं तो यहाँ बचेगा 3। देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से करके इसको मंझली कोष्ठक में बंद करिए 9। फिर देखिए ये दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि इसमें भी x प्लस 3 है और इसमें भी x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को हम कॉमन कर लिए तो देखिए यहाँ पे बचा x प्लस इसमें ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 3, यानी कि जब इसको हम गुणनखंड किए तो देखिए गुणनखंड इतना आया है, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर J, देखिए ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है तो 4 को हम कॉमन करते हैं तो 4 कॉमन हो गया तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 40 है और 4 हम कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बचेगा 10। 4 को 10 से हम गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, x है तो यहाँ पे x लिखेंगे प्लस, देखिए 25 में 100 में 4 हम कॉमन किए हैं तो यहाँ पे होगा 25। 4 को 25 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर तो इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 25 है तो 25 को हम लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, 5 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो 25 हो जाएगा तो 25 लिखिए, चाहे इसके जगह पर 5 का स्क्वायर लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक्स स्क्वायर के जगह पर x का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में देखिए 10x है प्लस में तो 10x को हम लिखेंगे 2 गुना x गुना 5। देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तीनों को तो 10x होगा, 2 पचे 10, x है तो 10x। ठीक है, तो ये न लिख करके इसके जगह पर हम इतना लिख दिए 4। देखिए a के जगह पर x है और b के जगह पर 5 है तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इतना बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर x है
बी के जगह पर 5 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मंझली कोष्टक नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए 4 इसका होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि x प्लस 5 गुना x प्लस 5। तो जब इसको हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा।